नमस्कार बच्चों। अध्याय 3 बहुपद, आगे बढ़ाते हैं बहुपद को। आज बच्चों सुनो, वो जो हमारी एक्सरसाइज थी ना, जिसमें श्रीधर आचार्य जो सूत्र था x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें आपको बताया था कि ये जो रूट के अंदर वाला पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे जो मूल होते हैं, रूट्स होते हैं, उनकी प्रकृति बताता है, नेचर ऑफ रूट्स बताता है कि वो मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, समान होंगे या पृथक पृथक होंगे। कौन बताता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवाल 3.5 के हम लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताया जा चुका है बच्चों कि तीसरा चैप्टर हम यहां से डिलीवर कर रहे हैं, चल ही रहा है, अंतिम क्षणों में चल रहा है। उसके बाद में हम पहला चैप्टर वैदिक गणित लेंगे। ठीक है बच्चों, विषम संख्या वाले हम ले रहे हैं। तीसरे के बाद में पहला वैदिक गणित और उसके बाद में पांचवा समांतर श्रेणी, जो लास्ट ईयर जैसा ही है काफी हद तक। और उसके बाद में हम त्रिकोणमिति वाले 6, 7, 8, 9 4 चैप्टर में इस बार बांट दिया आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री को। त्रिकोणमिति के जो पार्ट्स कर दिए इस बार, वो कर दिए बच्चों। ये देखिए कहां से कहां तक, 6 त्रिकोणमिति अनुपात, 7वां त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, ऊंचाई और दूरी, और 9वां निर्देशांक ज्योमेट्री है, 9th है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये 6, 7, 8 तीनों ट्रिग्नोमेट्री के, और 9th है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री। तो ये हमारी सीक्वेंस रहेगी। सबसे पहले हमने ये करवाया, उसके बाद वैदिक गणित। तब तक आप लोगों की बुक्स सब जगह पहुंच गई होगी, इसलिए वैदिक गणित को हमने बाद में लिया। फिर तीसरे नंबर पे हमारा ये होगा, और उसके बाद में ये सीक्वेंस से चलेंगे बच्चों। चौथा, आप में से काफी शिक्षक साथी भी ये जानने के इच्छुक थे कि सर सीक्वेंस क्या रहेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 9 तक हम चलेंगे। केवल हमने कौन सा, दूसरा और चौथा, वो आप स्कूल स्तर पे बीच में करवा दीजिए। इस जुलाई के महीने में काफी कुछ जगह वो चल रहा है, और इसके आगे के चैप्टर आप ले सकते हैं। हम बाद में वक्त के साथ में उन्हें भी ले लेंगे। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रहे। आईसीटी सैटेलाइट क्लासेस से जो सीक्वेंस रहेगी क्लास 10th के लिए, वो ये है। और एक दूसरी बात आप लोगों से जो शेयर करनी थी, क्योंकि अब हमारा वैदिक गणित लेने का विचार है, तो उसमें थोड़ा सा बेस आप लोगों का बना रहे, उसके लिए बच्चों सुनो, कम से कम 20 तक के पहाड़े हम उम्मीद कर रहे हैं, कम से कम। बाकी श्रद्धा आपकी। 20 तक के पहाड़े इधर से मैं पूछूंगा, यहां से बीच बीच के, जैसे अभी थोड़ा सा ट्रायल तो आज ही कर ले हम। हाँ, 5 गुणा 7 बताइए, 5 सत्ते 35, बहुत अच्छे। और 7 गुणा 7, 7 7 49, ठीक है। इधर 7 को अगर 8 से करें तो 7 गुणा 8, 7 8 56, यस, ऐसे। और बच्चों अब बताओ ये 17 सत्ते, इस बार आवाज बहुत कम आ रही है, आप एक दूसरे को देख रहे हो, तो वो स्थिति नहीं आनी चाहिए बच्चों। अगर मैं 19 सत्ते 133 सीधी आवाज आनी चाहिए, 17 सत्ते 119 आवाज सीधी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये 20 तक के पहाड़े आपको मैं अक्सर बोलता हूं कि अपनी गणित को थोड़ा सा स्ट्रांग करने के लिए 20 तक के पहाड़े हम कभी भी आपसे पूछ सकते हैं। 25 तक के स्क्वायर भांति भांति जगह जगह पे यूज आएंगे बच्चों। 25 तक के तो वो स्क्वायर एटलीस्ट याद होने चाहिए, वैदिक गणित उसको जोड़ते हुए हम ले चलेंगे आपको आगे। तो 25 तक के स्क्वायर में 1 से 10 तक तो याद रहते हैं, उसके आगे भी आप याद कर सकते हैं, इजी गोइंग। ठीक है ना, ये ध्यान रखो। तो एक बात तो ये, 20 तक के आपको क्यूब भी याद होनी चाहिए। 20 तक, 10 तक तो होंगे याद, 20 तक पहुंचाइए। चलिए आज हम हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी उसको लिए चलते हैं। 3.5 पेज नंबर वही 59, आज हम उसको कंप्लीट करना चाहेंगे। 3.5 को निकालिए, पेज नंबर 59। और अगली बार बच्चों ये बीच बीच की चीजें 20 तक के पहाड़े हम इसी तरह से सुनेंगे, आप उत्तर दीजिएगा। 25 तक के स्क्वायर भी हम पूछ सकते हैं, और 20 तक के क्यूब भी हम पूछ सकते हैं यहां से। और आपस में भी एक दूसरे से पूछ लिया करो आप लोग, ठीक है।
उसमें पूछने वाले का भी स्ट्रांग होता है गणित, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसको खुद को आएगा तभी तो वो पूछ पाएगा। यस, एक बार हम वापस से याद दिलाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 यानी कि धनात्मक होता था तो मूल क्या होते थे? वास्तविक एवं पृथक पृथक अलग अलग होते थे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक तो होते ही थे और समान भी होते थे, एवं समान। थोड़ा हल्का फुल्का हम लिख रहे हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक होते थे, मूल वास्तविक नहीं होते थे, वास्तविक नहीं। बस इतने से समझ जाना, वास्तविक नहीं। अब हम आपको वापस लिए चलते हैं 3.5 हमारी एक्सरसाइज, पेज नंबर 59, सवाल नंबर 3। पहला और दूसरा हम ले चुके थे। देखिए तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, पेज नंबर 59 पे, नीचे की ओर। के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न हो। इसने शर्त दी है कि मूल वास्तविक एवं भिन्न, पृथक लिख दो या भिन्न लिख दो, एक ही बात है, भिन्न भिन्न। ठीक है, तो हमारे को अब की बार इसने बोल दिया कि मूल क्या है? वास्तविक व भिन्न भिन्न है। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिए। इसका तीसरे का फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं आप लोगों के सामने। के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बराबर 0। यस, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां a का मान क्या है? k, b का मान क्या है? 2 और c इज इक्वल टू 1। वापस से देखिए, आप में से जो बच्चे पहले कभी थर्ड एक्सरसाइज में आए ही नहीं, उनको भी समझ आ जाए। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ना बच्चों, वो a का मान होता है। x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है और अचर पद c होता है। चूंकि मूल वास्तविक एवं भिन्न है, मैं नहीं कह रहा, दिया है सवाल में, सवाल ही कह रहा है। इसलिए हम कौन सी बात ले सकते हैं बच्चों? इसलिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 की स्थिति हम ले सकते हैं, ये वाली स्थिति। क्यों? क्योंकि मूल वास्तविक एवं पृथक पृथक आप लोगों को दिए हुए हैं। आइए बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मान लगाएं। और बच्चों सुनो, कभी इन सवालों में ए बी सी मिल जाए ना, तो यहां हम ए बी सी को कैपिटल ले लेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, नहीं तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि इधर ए बराबर 2a, ये क्या चक्कर है ना, तो वो इधर चेंज कर लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान, हाँ के, शाबाश, और सी का मान 1। तो ये हुआ 4 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0, 4 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0। अब बच्चों जैसे बराबर को हम यूज लेते हैं ना इधर उधर, ठीक उसी तरह से इधर से उधर ले जाने पे उनके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे बराबर यानी समीकरण में हल करते हैं, ये असमीकाएं कहलाती है बच्चों। तो इनमें क्या हुआ, 4 इधर जाके 4 के पॉजिटिव बन गया और 4 अपॉन में गया। ठीक है ना बच्चों, तो 4 अपॉन 4
ये जिधर नुकीला वाला रहता है ना बच्चों, उधर की संख्या छोटी होती है, यानी k का मान यहां पे 1 से कम है, k इज लेस देन 1। आंसर जरूर चेक कीजिए इस एक्सरसाइज में बच्चों, ये ध्यान रखिए, k इज लेस देन 1। आंसर शीट निकाल रहे हैं हम आप लोगों के सामने। यस बच्चों, k इज लेस देन 1, बिल्कुल पेज नंबर 65 पे ये आंसर शीट है, k इज लेस देन 1। इसमें k को चाहे इधर लिखें, ये ध्यान रखना है कि k की ओर ये वाला चिन्ह इधर वाला, जहां पे ये एक तरफ ये खुला हुआ मुंह दिख रहा है इसका, एक तरफ बंद, तो बंद वाली तरफ छोटी संख्या होती है, खुले वाली बड़ी होती है। k इज लेस देन 1 उतार लीजिए, फर्स्ट पार्ट तीसरे का, जल्दी से उतारिए आप लोग। यस बच्चों, इसी में थोड़ा सा हम हल्का फुल्का मिटा रहे हैं, तो आपको सेकंड पार्ट भी समझ आ जाएगा। यस, क्या क्या बदलाव है वो आपको दिखे, इसलिए हम इसको पूरा नहीं मिटा रहे हैं। चाहते तो हम मिटा सकते थे, लेकिन आप देख सकें कहां क्या क्या बदलाव है। इसमें सेकंड में kx² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। देखो किताब में छपा हुआ नहीं है, लिख लीजिए kx² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है ना, ये लिखा नहीं, लिख लीजिए, समीकरण तभी बनेगा। आइए a का मान फिर से देखें, k शाबाश, b का मान 6, बहुत अच्छे, और इधर 1। ये 6 ही दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को। यस, वही कंडीशन मूल वास्तविक एवं भिन्न है, मैं नहीं कह रहा, दिया है। तो b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब हम इसके अनुसार यहां मान बदल रहे। यस, b² की जगह 6² माइनस 4 इंटू a की जगह k, c की जगह 1 ग्रेटर देन 0। पिछले सवाल की तरह से ही 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। तो 36 और ये 4k को हमने उधर भेज दिया, 4 बटे में आ गया 36, और यहां पे डिवाइडेड, तो k इज लेस देन 9 बन गया बच्चों। ये 9 बार कट गया है ना बच्चों। तो यहां पे k इज लेस देन 9। याद रखिए, k की तरफ ये बंद वाला पार्ट है इसका, वही ऐसे लिखने पे रहेगा, दोनों के चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिए। असमीकाओं में बस केवल एक बात ये ध्यान रखो, अगर दोनों तरफ माइनस से गुणा करते तो ये चिन्ह भी बदल जाता है। उतारिए, k इज लेस देन 9, आंसर शीट वही 65 पेज नंबर पे। आइए हम चेक करें बच्चों, आंसर शीट चेक करने की आदत डालिए आप लोग, क्योंकि इस बार बुक नहीं होती है ना, तो आंसर शीट जरूर चेक कीजिए, उससे दोनों चीजें, सवाल भी चेक होता है, उत्तर भी चेक होते हैं, और हम भी चेक होते हैं। उतारिए जल्दी से। यस, उतारने पे ध्यान दो आप लोग। इसका जो थर्ड पार्ट है ना बच्चों, वो थोड़ा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उसमें थर्ड पार्ट में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, ध्यान दीजिए। x² माइनस kx
+9 इज इक्वल टू 0। यस, ए का मान 1। अब तक तो बच्चों सुनो, ये के इसमें जाता था, ए सी वाले में से कोई के मिल रहा था। अब की बार पहली बार बी वाले में के मिला है। जब बी वाले में के मिलता है ना, तो थोड़ा सा संभल के चलना होता है हमें, ये ध्यान रखना। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ए का मान 1, बी का मान -k और सी का मान 9। मूल, वास्तविक एवं भिन्न दिया हमारे को दिया गया है। तो b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन इसमें भी रही। बच्चों सीक्वेंस ये रखा करो कि पहले समझा करो फिर उतारा करो, और उस दिन की आदत डाल के चलिए। आज 25 जुलाई है, तो 25 तारीख का काम 25 तारीख को ही आदत बना लो। b² - k² -4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 9। यस, अब सुनिए, k², ये k² -9 चौक 36। अब इसमें क्या हुआ बच्चों, यहां देखो, ये k का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। इस स्थिति में ये k +6 और क्या हुआ, हाँ, k -6, k +6 k -6 दोनों का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इस स्थिति को थोड़ा सा समझ लो बच्चों, यहां थोड़ा कंफ्यूज होते हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे। ये x +6, x की जगह k है, k +6 k -6 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब ये दोनों ही ब्रैकेट नेगेटिव में हो, ऋणात्मक हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर दोनों ही क्या हो, पॉजिटिव हो। ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, वो ग्रेटर देन क्या हो गया, हाँ 0। चाहे यहां से समझ लो, अगर मैं k का मान यहां पे 6 ले लूं, अगर मैंने 6 लिया तो 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 नहीं होएगा। अगर मैं यहां पे 7 लूं, 8 लूं, 9 लूं, बैठ जाएगा। या फिर माइनस का 7 ले लिया, तो माइनस के 7 लेने पे ध्यान देना, इधर माइनस के 7 का स्क्वायर क्या हुआ, हाँ 49, तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। 49 - 36 वो भी बचेगा पॉजिटिव में। तो यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस स्थिति में k का मान, ये ध्यान रखो, देखो k का मान या तो -6 से छोटा, -6 से छोटा, तो -7 -8 चल जाएंगे, -6 से छोटा, और या फिर k का मान हाँ पॉजिटिव, जो 6 है उससे बड़ा हो, माइनस में हो तो -7 -8 इस तरह का, पॉजिटिव हो तो 6 से बड़ा मान। यानी कि अगर संख्या रेखा पे इसको देखा जाए बच्चों, इधर 0 है, इधर -6 खड़ा है, और इधर प्लस का 6 खड़ा है, तो इससे इधर के जो मान है -6 से, वो सेटिस्फाई हो रहे, इसके इधर और इसके इधर, और यहां पे इसके इधर वाले मान। तो ये ध्यान रखना, धनात्मक के केस में ऐसा होता है। अभी एक मामला हम ऋणात्मक का भी समझेंगे, ये उतार लीजिए। थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज है, लेकिन इतनी भी दिक्कत नहीं है कि आप लोग जैसे बच्चों को समझ नहीं आए। उतारिए, बस इस जगह थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगला सवाल कुछ इससे थोड़ा सा फर्क लिए हुए, चौथा सवाल, वो हम अभी अंतराल के बाद में लेंगे। जल्दी से उतारो आप लोग इसको।
उतारने पे ध्यान दो बच्चों। इधर उधर नहीं देखो, उतारी उतारी। ये चीजें आपको मालूम है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब की बार k यहां आ गया, जब k यहां आ जाता है तो थोड़ा सा संभल के चलना होगा आपको। तो संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। जो बच्चे पीछे हैं उतारने के मामले में आपस में शेयर कर लीजिए। 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में फिर से हाजिर होते हैं हम। पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में। आपको याद है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कब? जब मूल वास्तविक एवं समान, तब यह स्थिति बनती है। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, तो मूल वास्तविक ही नहीं होते। आइए चौथा सवाल हम देखें। चौथा सवाल क्या कह रहा है? पेज नंबर बदल चुका है, 59 की जगह 60 हो चुका है बच्चों। पेज नंबर 59 से 60 में हम प्रवेश कर गए हैं। और चौथा सवाल, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स 5kx है बच्चों। 5kx, थोड़ा संभल के चलिए। 5kx प्लस 16 is equal to 0। x square plus 5kx plus 16 is equal to 0। यस, तो आइए पहले a b c के मान निकालें। a 1, b 5 के और c बराबर 16 है। 16 a b c के मान तो हुए ये। अब यहां पे इसने शर्त क्या दी है? मूल वास्तविक नहीं है। मैं नहीं कह रहा, सवाल में लिखा है मूल वास्तविक नहीं है। दिया है ना बच्चों? तो जब वास्तविक नहीं है तो शर्त क्या थी? हां, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी कि ऋणात्मक। तो यहां पे बी स्क्वायर की जगह 5k स्क्वायर माइनस 4 इंटू, जब बच्चों b में k चले जाए ना, वो थोड़ी सी दिक्कत वाली स्थिति बनती है। 5k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, 25k स्क्वायर माइनस 16 चौक 64 लेस देन 0। तो यहां क्या हुआ बच्चों? वही एक बार प्लस एक बार माइनस। क्योंकि बच्चों अगर आप इधर 64 ले जाओगे फिर बटे में 25 ले जाओगे ना, वो अच्छी स्थिति नहीं बनती, उससे समझ नहीं आएगा आप लोगों को।
अब की बार ये वाला जो पार्ट है नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव तब आए जब ये 64 से कम रह जाए। इसका 25k² का मान 64 से कम रहना चाहिए इस बार, तब ऋणात्मक आएगा। तो यहां पे 5k का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो क्या रहा 5k + 8 और 5k - 8। यस, यहां तक तो उतारिएगा आप लोग। और एक स्थिति ध्यान रखिए बच्चों, यहां पे हम एक स्थिति लिख रहे हैं कि जब आपको x² - a² इज लेस देन 0 मिल रहा है, अगर x² - a² लेस देन 0 मिल रहा है, तो यहां जो x का मान है, x का मान वो दोनों के बीच में होता है। -a से तो बड़ा होता है और +a से छोटा होता है। ये एक अलग से सूत्र की भांति आप याद रख लीजिए, x² - a²। तो ऐसी स्थिति में ये जो k का मान है, यहां पे k लिख दीजिए बीच में, और यहां पे माइनस का 8/5 आ जाएगा, और इस जगह पे प्लस का 8/5 आ जाएगा। ये 8/5 कैसे हुआ, -8 उधर जाके पॉजिटिव बटे में 5। ये उत्तर लिख लीजिए आप, k का जो मान है -8/5 से बड़ा होगा और प्लस के 8/5 से छोटा होगा। अभी जो हमने संख्या रेखा बताई थी ना आप लोगों को, उनके बीच में यानी शून्य के आसपास की संख्याएं होंगी, तभी वो ऋणात्मक आएगा। अगर मैं यहां पे k का मान 1 रख रहा हूं, 8/5 का मतलब पता है 1.6, तो माइनस के 1.6 और प्लस के 1.6 के बीच के मान अगर हम लें तो ये समीकरण सेटिस्फाई करेगा। तो ये यहां थोड़ी सी स्थिति आप लोगों को समझने की बनती है। आंसर शीट में देखें हम किस तरह से दिया हुआ है, उतारते रहिए आप लोग। यस बच्चों, आंसर शीट में भी इसी तरह से लिखा हुआ है, -8/5, k का मान बीच में, इससे बड़ा इससे छोटा, उतार लीजिए। और अब बच्चों सुनो, वो जो 5वां सवाल है ना, सिद्ध करने का है, तो वो आंसर शीट में नहीं पाया जाता है, उसका उत्तर सिद्ध करने वाला वहीं खत्म हो जाता है। तो जल्दी से अगर आप उतार लेंगे तो बचे हुए वक्त में हम उसको समझा देंगे। उतारिए जल्दी। हाँ बच्चों, सवाल नंबर 5, अंतिम सवाल 3.5 का। थोड़ा संभल के चलना होगा, बड़ा सवाल है, इसलिए पूरा बोर्ड हम उसके लिए खाली कर रहे हैं। 5वां सवाल एक बार हम बोल के बता देते हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे उतारते रहिए। यदि किसी द्विघात समीकरण और समीकरण दिया हुआ है कि मूल वास्तविक व बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए 2b = a + c। समीकरण क्या है हम लिख रहे हैं, b - c x² प्लस c - a x और प्लस a - b = 0। पुनः देखिए, b - c x² प्लस c - a x प्लस a - b = 0 के मूल वास्तविक व बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए
क्या सिद्ध करना है वो टारगेट हम यहां रख लेते हैं बच्चों। सिद्ध हमें करना है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये टारगेट है हमारा जो सिद्ध करना है। लक्ष्य सामने होना चाहिए, जाना कहां है, मंजिल क्या है। ठीक है बच्चों, समझिए। एक बार पुनः पुनः सवाल पे नजर डालिए। कहा है कि मूल वास्तविक व बराबर है, चूंकि मूल वास्तविक व बराबर है, दिया है। ठीक है, इस स्थिति में बच्चों वो ए बी सी मान लो आप कैपिटल वाले, क्योंकि इनमें ए बी सी दिख रहे हैं ना सामने, फिर आपको लगेगा ए बराबर इस तरह की चीज। तो यहां पे ए वही कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी माइनस सी। बी क्या होता था, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, सी माइनस ए, है ना बच्चों, ध्यान से ध्यान से। सी माइनस ए और अगला है सी का मान ए माइनस बी। इस स्थिति में होता क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। आइए अब बच्चों आप कहोगे ये लो, तो इसको भी मैं वैसे ही बदल लेता हूं, है ना, जिससे आप समझ जाओ। ये मैं कैपिटल बी माइनस 4 और यहां ए इंटू सी कैपिटल में लिख रहा हूं, खासतौर से इस सवाल के लिए, क्योंकि यहां ए बी सी का ही प्रयोग हमारे इधर अल्फाबेट का हो रहा है। बी स्क्वायर तो सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह बी माइनस सी और सी की जगह ए माइनस बी। बच्चों आप उतारो नहीं, अभी इधर ध्यान रखो पहले आप लोग। यस, ये सी माइनस ए का होल स्क्वायर किया हमने, तो यहां पे सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर लिख रहे हैं। माइनस 4 को अभी इंतजार करने दीजिए, चाहे तो इस ब्रैकेट को बंद भी कर सकते हैं आप, बाद में देख लेंगे। माइनस 4, इन दोनों ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आइए पहले बी को गुणा कर रहे हैं, तो ए बी, बी इससे गुणा हुआ माइनस बी स्क्वायर, बी का दोनों से गुणा हो चुका। अब माइनस सी को इससे गुणा कर रहे हैं, माइनस ए सी भी लिख सकते हैं, सी ए भी लिख सकते हैं। तो यहां सी ए लिखा है ना, तो सी ए लिखो आप लोग। यहां पे सी को इससे गुणा किया तो माइनस सी ए, जब इसको इससे गुणा किया तो प्लस बी सी बराबर 0। आइए आगे चलें। हाँ, सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, इधर माइनस से 4 से गुणा हो रहा है पूरा का पूरा, माइनस 4 ए बी, ये माइनस माइनस प्लस। बच्चों यहां एक भी जगह पे आपने गलती कर दी ना, तो जैसे आपने सड़कों पे देखे होंगे ना बोर्ड, क्या, जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये गणित में भी ऐसा ही है। ये माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर। कभी मेरे से गड़बड़ हो तो बता दिया करो आप लोग। ये माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ca, और इसको इससे गुणा किया तो माइनस 4bc बराबर 0। अब यहां पे देखिए कहीं लाइक टर्म है क्या। देखो बच्चों, इस जगह पे और इस जगह पे दोनों ca हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म यहां दिख रहे हैं हमारे को, तो ये आपस में एक दूसरे से प्लस माइनस हो सकते हैं। तो हम थोड़े से जमाते समय, इसको अरेंज करते समय, सबसे पहले मैं ए स्क्वायर लिख रहा हूं, फिर मैं 4b स्क्वायर लिख रहा हूं, और फिर मैं प्लस का सी स्क्वायर लिख रहा हूं। फिर मैं ए बी की तलाश कर रहा हूं, ये रहा ए बी माइनस 4ab। फिर मैं बी सी को ढूंढ, ये रहा बी सी
-4bc, ठीक है। और फिर मैं CA को देख रहा हूं, CA यहां पे प्लस का 4CA माइनस का 2CA यहां है, रिजल्ट आया प्लस का 2CA इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आके आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि अब क्या करें, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोगों ने 9th में एक सर्वसमीका पढ़ी थी बच्चों, वो आप अच्छा रहेगा अगर यहां लिख देंगे तो, जिससे इसका यूज हम कर सकें। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस आइडेंटिटी का, इस सर्वसमीका का उपयोग हम यहां कर रहे हैं। और इस सर्वसमीका से ये हो गया a प्लस 2b, और यहां पे प्लस माइनस के चिन्ह हमें ध्यान रखना है, इन दोनों में माइनस, माइनस का 2b प्लस c का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0। क्योंकि इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, इट मींस b में नेगेटिव चिन्ह है, b। इधर ध्यान रखो बच्चों आप, a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। बच्चों बाद में देख लेना इसका होल स्क्वायर, अब उतारो फटाफट, आप लोग टाइम कम है हमारे पास। और बच्चों सुनो, इसका क्या मतलब हुआ, ये स्क्वायर एक तरह से a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, 2 बार लिख दो चाहे तो इसको, ठीक है। तो हमारा अतः है, अब हमारे को जो सिद्ध करना है वो हो गया 2b उधर जाके पॉजिटिव हो गया, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b लिख दो, और या फिर 2b इज इक्वल टू a प्लस सी लिख दो। यही सिद्ध करना था हमारे को, उतार लीजिए जल्दी से, इति सिद्धम, अर्थात यही सिद्ध करना था। जल्दी उतारे बच्चों, वक्त कम है हमारे पास। मूल वास्तविक व बराबर है क्योंकि बोला है। एबीसी के मान हमने कैपिटल लेटर्स में इस बार ले लिए, चूंकि सवाल में खुद में एबीसी थे। बी स्क्वायर यानी सी माइनस ए का स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये ब्रैकेट आप लोगों की नजरों के सामने खोला है। ये सी है बच्चों, इसको ब्रैकेट मत मान लेना, ब्रैकेट ओपन करते करते ये स्थिति ध्यान रखनी है आप लोगों को इस सर्वसमीका की, नहीं तो यहां पे ध्यान रहता नहीं है कि अब क्या करें, और सिद्ध कर नहीं पाओगे फिर इस सवाल को, फिर आप तकलीफ में आओगे। उतारिए बच्चों, केवल ये 2 पद लाइक टर्म थे, समान वाले पद थे, ये प्लस माइनस हो गए, तो यहां पे 2CA बचा, किस जगह पे, यहां 2CA बराबर 0। ये सर्वसमीका जो भी लिखे वो बॉक्स में लिखिए। तो संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा बच्चों, अगर कोई बच्चा नहीं उतार पाए तो आपस में शेयर कर लीजिएगा। तो अगली बार हमारी 3.6 वाली एक्सरसाइज होगी, और उसके बाद में वैदिक गणित जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं वो लेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार।